नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर की जो तुलसी है, मेरे हाथ में तुलसी का एक पौधा का पार्ट रखा हुआ है, यानी एक डाली रखी हुई है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपके घर की जो तुलसी है वो सूख जाती है। अब सूखने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने प्रॉपर पानी नहीं दिया हो, इस वजह से सूख गई हो, या हो सकता है कि आपके घर में सही से धूप उसको नहीं मिल रही है, इस वजह से सूख जाती है। कभी कभी कोई ऐसे अपशगुन होते हैं, कभी कभी कोई ऐसे ग्रह होते हैं, मतलब ऐसे कोई बाधा होती है घर में, जिसकी वजह से भी तुलसी सूख जाती है। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर की तुलसी क्यों सूख गई। हो सकता है भगवान ने इसके लिए कुछ और काम करने के लिए बोला हो, या कुछ और काम आ सकती होगी, इस कारण से ये सूख गई होगी, ऐसा अपन मान लेते हैं। तो मैं आज इसका एक ऐसा उपाय बताता हूँ, जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए या भगवान कृष्ण को तृप्त करने के लिए इस तुलसी से बहुत बड़ा उपाय किया जा सकता है। भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, भगवान कृष्ण की करुणा प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या भगवान कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप इस तुलसी का उपयोग कर सकते हैं, सूखी हुई तुलसी का। तो ये उपाय क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी लगी हो, वहाँ से ये सूखी हुई डाली आप तोड़ के ले आइए, ठीक है। या फिर हो सकता है डाली नीचे ही पड़ी हो। कई बार ऐसा होता है कि तुलसी की जो डालियाँ हैं वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो अगर टूट के नीचे गिर गई हो तो उसको ले आइए, और अगर टूट के नीचे नहीं गिरी लेकिन फिर भी सूख गई है पूरी तरह से, तो आप उसको तोड़कर ला सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें किस समय आपको लाना है, इसका आप ध्यान रखें। आपको मालूम है कि तुलसी को कब तोड़ा जाता है, कब नहीं तोड़ा जाता है, ये सभी लोगों को पता है। तो आप अपनी जो घर की तुलसी है जो सूख गई है, उसकी डालियाँ, तो जितनी भी डालियाँ हैं सबको तो आप तोड़ के ला सकते हो। मैंने तो खैर कुछ लाया हूँ क्योंकि आपको बताना था। आप इससे ज़्यादा भी हो तो आप तोड़ के ला सकते हैं। अब इसको क्या करना है, कैसे उसको उपयोग करना, वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, इसका कुछ टुकड़े टुकड़े आप इस प्रकार से बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखे। इस तरह से आपने कुछ टुकड़े इस तरह से तोड़ लिए। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके आगे के भाग पे ये रुई लगा देंगे। जैसे इस प्रकार से रुई लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बन गई रुई, ठीक है, ये बन गया। आपने क्या करा, इसके कुछ पार्ट पे, यानी कि आपने बड़े बड़े ये ऐसे लकड़ी तोड़ ली। लकड़ी तोड़ने के बाद इसके आगे वाले भाग में क्या करा आपने, जो रुई है वो लपेट ली। या आप चाहे तो पूरे भाग पर आप रुई लपेट सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये कोई पार्ट छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे तो पूरे में आप लपेट दीजिए। तो ये बन गई क्या, बाती। क्या बन गई ये, बाती, यानी जो हम दीपक लगाते हैं उसकी आपने क्या बना दिए, बाती बना दी है। अब इस बाती को आपको घी में, यानी घी का जो दीपक है, घी के दीपक में उसको डुबो दीजिए और आपको यहाँ पे लगा देना। ये जिस सपोज़ करो कि मेरे पास ये दीपक है, इस दीपक में मैंने क्या करा, पहले घी डाल लिया अच्छे से, और घी डाल के इस बाती को यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये इस प्रकार से लगा दिया और इसको जला दिया। जलाने के बाद मुझे इस बाती से, जो कि तुलसी के भाग से या तुलसी की डालियों से बनी हुई बाती से, मुझे भगवान कृष्ण की आरती करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सभी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इस कारण से अगर तुलसी की लकड़ी से बनी हुई बाती से अगर आप आरती करते हो तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो था पहला उपाय। इसी का दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में आपके घर में तुलसी के पेड़ है और बहुत मात्रा में इस प्रकार की लकड़ी सूख गई है, तो तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में सूख गई है, या चाहे तो आप कहीं से सूखी हुई तुलसी ला भी सकते हैं। ऐसा नहीं घर की ही तुलसी सूखी हुई इसमें काम लेना है, ऐसा कुछ नहीं। आप बाहर से जाकर जहाँ पर तुलसी का पेड़ लगा और वो वहाँ पर लकड़ियाँ सूख गई हो या लकड़ियाँ नीचे पड़ी हो, तो वहाँ से आप बहुत सारी लकड़ी इस प्रकार की ला सकते हैं और इन लकड़ी को जलाकर भगवान का प्रसाद बना सकते हैं। प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मेवा मिष्ठान ही बनाना, कुछ भी, खीर बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, कुछ भी। इसको जलाकर, यानी कि ये किसका काम करेगी, ईंधन का काम करेगी। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, लकड़ी डालते हैं नीचे, तो उस प्रकार से आप इतनी लकड़ी ले आइए कि उससे एक रोटी या जरा सी खीर या जरा सा कुछ भी बन जाए उससे। तो अगर आप भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ फिलहाल, भगवान कृष्ण को या ठाकुर जी को अगर आप तुलसी की लकड़ी से बनी हुई, तुलसी की लकड़ी का ईंधन, यानी तुलसी की लकड़ी को जलाकर अगर आप कोई मिष्ठान, कोई पकवान, कोई भी भोग भगवान को लगाते हैं तो वो 1000 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। यानी आप
एक बार के भोजन से, एक बार के भोग से आप भगवान को 1000 वर्ष तक तृप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम डेली भगवान का पूजा करते हैं, भगवान पूजा करके आपने क्या करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो भोग एक दिन के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इस लकड़ी से बना हुआ खाने का मतलब ऐसा नहीं बहुत सारा खाना तो इससे बन नहीं सकता, थोड़ा सा ही कुछ बनेगा। तो जितना भी कुछ बन जाए उसी का भोग अगर आप भगवान को लगा देंगे, ठाकुर जी को लगा देंगे, तो उससे ठाकुर जी 1 वर्ष के लिए 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है ये। एक बार का भोजन करवाना इतना कठिन होता है, आपने क्या करा, 1000 वर्ष तक भोजन से जो प्रसन्न होते हैं भगवान, वो आपका एक बार के भोजन से प्रसन्न हो जाएंगे। आप किसी दिन भी उपाय, वैसे तो ये 11 के दिन उपाय किया जाता है, एकादशी का उपाय है, ये एकादशी को किया जाता है, लेकिन आप किसी दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान का ये जो उपाय है, अब क्योंकि भोजन हम डेली ही भगवान को कराते हैं, ऐसा नहीं कि एकादशी को ही भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो डेली ही भगवान को भोग लगाते हैं। तो आप इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं या फिर एकादशी को भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। हाँ, और आपको एक बात और बता दूँ, ये सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का ही नहीं है, ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। अगर आप घर में धन की कमी है, धन संपदा की कमी है, दौलत की कमी है, किसी प्रकार से आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि पैसे की तंगी चल रही है, इस प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी इस उपाय को करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान को, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अगर मान लो कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो लक्ष्मी तो प्रसन्न हो ही जाएगी। इसलिए आपको ये उपाय अगर आप करते हैं तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, ये भी आपकी दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय।